ओस्मान गाजी राग का वो दौर शुरू हुआ जहन से सल्तनत ओस्मानिया का नूर पूरी दुनिया तक फैलने लगा। जंगन के बाद अमन का दौर आया, मगर ओस्मान ने कभी सुकून नहीं किया। उनका दिल हमेशा यह दुआ काटा था, या अल्लाह, मुझे इतना जिंदा रख के मैं तेरी दीन की बुनियाद मजबूत कर सकूं। ओस्मान का निजाम एडल। जब सल्तनत का डेरा बांटा गया तो ओस्मान ने सबसे पहले इंसाफ को अपना पहला कानून बनाया। उन्होंने कहा, एक सुल्तान का असल ताज सोना या कीमती पत्थर नहीं, इंसाफ है। अगर इंसाफ उठ गया तो सल्तनत मिट्टी हो जाती है। ओस्मान ने हर इलाके में काज़ियन और उलेमा मुकर्रर किए जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फाइल करते। किसी अमीर या फकीर में कोई फाक नहीं होता था। अगर कोई फौज का अफसर भी ZULM काटा तो ओस्मान खुद USAY अदालत के सामने लाते। उनका मशहूर जुमला था, जो मुझे या मेरे घर वालों को घालट पाए, USAY अल्लाह के कानून से सजदू। उनके इस इंसाफ ने लोगों के दिल जीत लिए। बाइजेंटाइन इलाकों के लोग जो पहले दुश्मन थे, अब उनकी सल्तनत में अमन से रहने लगे। उन्होंने देखा कि इस्लाम का हुकूमत ZULM नहीं काटी, बल्कि रहमत बनकर आती है। मस्जिद और मदरस का क़याम। ओस्मान गाजी राग को ILM से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने हर नए इलाके में मस्जिद और मदरसा बनवाने का हुक्म दिया। वो कहते थे, जहन तलवार से फतह होती है, वहाँ ILM से कुदरत कायम रहती है। उन्होंने कुरान की तालीम को वाजिब करार दिया। हर फौज में एक आलिम होता जो सिपाहियों को कुरान और सुन्नत की तालीम देता। उनका मकसूद ये था कि फौज सिर्फ जंग करना ना सीखे, बल्कि अल्लाह के खौफ और दीन के अदब भी सीखे। उन्होंने एक मजलिस शूरा बनाई जहन हर फाइल मशवरी से होता। किसी का फाइल अल्लाह के कलाम के खिलाफ नहीं होता था। ओस्मान कहते, जो फाइल कुरान के मुताबिक नहीं, वो फाइल मेरे लिए बेकार है। ओस्मान की जिंदगी की सादात और तवाज़ु। ओस्मान गाजी राग एक अजीम सुल्तान थे, मगर उनका दिल अब भी फकीर था। उनका लिबास सादा, खाना सकाफत वाला और दिल अल्लाह से जुड़ा था। वो अपनी सल्तनत के महलन में नहीं, एक छोटे से खाइम में रहते थे। उनके साथी कहते कि जब भी कोई मेहमान आता, ओस्मान खुद खाना परोसते और कहते, जो अल्लाह के रास्ते में चला, उसका इज्जत में लिए इबादत है। रातन को जब सब सूजत, ओस्मान सज्द में गट और रोट हुए कहते, या अल्लाह, अगर तू मुझसे राजी नहीं तो यह ताज, यह सल्तनत में किसी काम की नहीं। उनका दिल रूहानियत का दरिया था, उनकी दुआओं में कुदरत का असर था। कम का निजाम और रिखवत का दास। ओस्मान ने अपनी कम को यह सबक दिया कि एक मुसलमान सिर्फ नमाज और रोजा से नहीं, अखलाक और अदल से भी पहचाना जाता है। उन्होंने कहा, जो अपने भाई के लिए वही चाहता है जो अपने लिए चाहता है, वही असल मोमिन है। उनकी सल्तनत में हर मुसलमान एक दूसरे का भाई था। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बेघर नहीं रहता था। उनके हुक्म से बैतुल माल किम हुआ जहन से गरीबों, यतीमन और बेवसन की मदद होती। ओस्मान कहते, जो सुल्तान अपनी कम का ख्याल नहीं रखता, अल्लाह उसका ख्याल नहीं रखता। यही उनकी सल्तनत की रूह थी, रहमत, अदल और बराबरी। ओस्मान का सुलूक दुश्मनों के साथ। उनका रवैया दुश्मनों के साथ भी इंसाफ पर मबनी था। अगर कोई दुश्मन अमन चाहता, तो ओस्मान USAY खुशी से अमनदत। उनका मशहूर कौल था, दुश्मन को मारना आसान है, लेकिन USAY इंसाफ और अखलाक से जीतना मुश्किल और ज़्यादा अजर वाला काम है। उनकी सल्तनत के दुश्मन भी उनकी अदल व इंसाफ के मुतारिफ थे। कई बाइजेंटाइन अफसर इस्लाम ले आए सिर्फ उनके अखलाक देखकर। ओस्मान गाजी और शेख हैदर अली रा। ओस्मान गाजी का सबसे गहरा असर उनके रूहानी उस्ताद शेख हैदर अली रा का था। हर फैसले से पहले ओस्मान उनसे मशवरा करते। शेख हैदर अली उन्हें कहते, ओस्मान, याद रखना, सल्तनत का असल कुव्वत तलवार नहीं, इंसाफ और ईमान है। ओस्मान कहते, मैं अपने उस्ताद का बांदा हूँ और उनकी दुआ मेरी टकाट है। शेख हैदर अली ने ओस्मान को वो सबक दिया जो आज तक हुकूमत के लिए मिसाल है। बेटा, दिल जीतना सल्तनत जीतने से मुश्किल है। इंसानों को मोहब्बत दो ताकि तुम्हारा नाम अल्लाह के पास लिखा जाए। सल्तनत की वात और लोगों का यकीन। ओस्मान गाजी राग की सल्तनत जड़ पूरे एनाटोलिया तक फैल गई। लोग उन्हें इमामुल आदिल के कर पुकार लगे। उनके दुश्मन भी उनकी तारीफ करते और उनके साथी कहते, हमने अपने सुल्तान को कभी गुस्सा में नहीं देखा, सिवाय इस वक्त के जब ZULM होता। उस वक्त ओस्मान का चेहरा लाल हो जाता, वो तलवार उठाते और कहते, जो ZULM करेगा, वो इस्लाम का दुश्मन है। हिस्सा स्वयं का इक्तितम।
यह था वो दौर जब ओस्मान गाजी रा ने सल्तनत का निज़ाम मजबूत बनाया, अदालत का कानून कायम किया और दुनिया को दिखाया कि इस्लाम सिर्फ हुकूमत नहीं, एक जिंदगी का निज़ाम है। ओस्मान ने एक छोटी सी कबीला को एक अजीम सल्तनत में बदल दिया, मगर उनका दिल अब भी अल्लाह के सामने सजदे रहता था। उनकी रूहानियत, उनका इंसाफ और उनका अखलाक आज भी दुनिया के लिए मिसाल है।